जापान हमेशा से ही अपनी टेक्नोलॉजी के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। फिर चाहे जापान की बुलेट ट्रेन हो या वहाँ की कारें, ये दुनिया से हमेशा ही 4 कदम आगे रहते हैं। जापान और भारत के कल्चर में काफी बड़ा अंतर है और इन दोनों देशों में रहने वाले लोगों के रहन सहन में भी काफी बड़ा अंतर है। और ये अंतर आप साफ साफ भारत और जापान के घरों में भी देख सकते हो। वो फिर चाहे घरों को बनाने का तरीका हो या फिर घरों में इस्तेमाल करने वाला फर्नीचर हो, भारत और जापान के घरों में काफी बड़ा अंतर देखने को मिलता है। जापान के लोग टेक्नोलॉजी में इतने ज्यादा आगे हैं कि वो अपने घरों में भी कई तरह के सेंसर और डिवाइस लगवाते हैं। और तो जापान के घरों में इस्तेमाल होने वाली कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में जानकर आप लोग हैरान रह जाओगे। आज की वीडियो में आप जानोगे कि जापान के घर और भारत के घरों में क्या अंतर होता है। स्लाइडिंग डोर। दोस्तों, जहां हमें दुनिया भर के ज्यादातर देशों में इनवर्ड और आउटवर्ड खुलने वाले डोर ही देखने को मिलते हैं, वहीं जापान के घरों में ज्यादातर स्लाइडिंग डोर का इस्तेमाल किया जाता है। और ये कल्चर काफी ज्यादा पुराना है और इसका कारण ये बताया जाता है कि इनवर्ड और आउटवर्ड खुलने वाले डोर ज्यादा जगह घेरते हैं, जो कि जापानीज लोगों को पसंद नहीं है। इसके अलावा जापानीज लोगों का ये भी मानना है कि स्लाइडिंग डोर की वजह से कमरे और भी ज्यादा बड़े और खुले लगते हैं। पर ऐसा नहीं है कि जापान में हर जगह स्लाइडिंग डोर ही देखने को मिलेंगे। ये ज्यादातर कमरों में इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि ज्यादातर मेन दरवाजे इनवर्ड और आउटवर्ड ही होते हैं। लकड़ियों के घर। जहां भारत में ज्यादातर घर ईंट और सीमेंट से बनाए जाते हैं, वहीं जापान के ज्यादातर घर अलग अलग लकड़ियों से बने होते हैं, जिनके फ्लोर से लेकर सभी दीवारें लकड़ी से बनी होती हैं। और घर के फ्लोर पे एक खास तरह के कपड़े से बने मैट को बिछाया जाता है, जो कि फ्लोर की खूबसूरती को काफी ज्यादा बढ़ा देता है। जापान के घरों का लकड़ी से बने होने का ये मतलब नहीं है कि ये घर ईंट और सीमेंट से बने घरों से कम हो। ये घर लकड़ी से बने होने के बावजूद काफी ज्यादा मजबूत होते हैं और कई 100 साल पुराने लकड़ी से बने घर और मंदिर आज भी जापान में सही सलामत खड़े हैं, जिनका आर्किटेक्चर भी काफी ज्यादा खूबसूरत है, जिन्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग जापान में आते हैं। वैसे लकड़ियों से और भी दूसरे देशों में घर बनाए जाते हैं। इसका ये कारण है कि इन देशों का टेम्परेचर लकड़ियों के लिए काफी सही होता है। जापानीज एयर कंडीशन। हमारे भारत के बहुत ही कम घरों में एसी लगा हुआ होता है, और वो भी ऐसे लगा हुआ होता है कि आपको घर के हर कमरे में एक अलग एसी लगवाना पड़ता है। भारत के घरों में लगे ज्यादातर एसी सिर्फ घरों को ठंडा ही करते हैं, लेकिन जापान के घरों में यूज होने वाले एसी सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि दुनिया भर में यूज होने वाले एसी से कई गुना ज्यादा एडवांस होते हैं, क्योंकि इन्हें ऐसे बनाया जाता है कि ये गर्मियों में घर को ठंडा तो रखते ही हैं, साथ ही में ये ठंडियों में घर को गर्म रखने का काम भी करते हैं। यानी कि आपको गर्मियों और सर्दियों दोनों में ही इस तरह की एसी की जरूरत होती है। और जापान के घरों में एसी को कुछ इस तरह से लगाया जाता है कि इससे निकलने वाली ठंडी हवा चिमनी के जरिए हर कमरे में पहुंचाई जाती है, जिससे कि एक ही एसी से पूरा घर ठंडा रहता है। जापान के घरों में एसी नॉर्मल बात है, क्योंकि जापान के घरों में आपको भारत की घरों की तरह सीलिंग फैन नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि जापान में इतने ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं कि उस दौरान सीलिंग फैन का टूट कर गिर जाने का खतरा रहता है। और कोई नहीं चाहेगा कि जापान में नॉर्मली आने वाले अर्थक्वेक के दौरान उनके सर पे सीलिंग फैन टूट कर गिर जाए, इसीलिए जापानीज लोग सीलिंग फैन का इस्तेमाल नहीं करते। टॉयलेट। जहां भारत में आपको साधारण इंडियन टॉयलेट और वेस्टर्न टॉयलेट ही देखने को मिलते हैं, वहीं जापानीज लोग टॉयलेट के मामले में भी काफी ज्यादा आगे निकल चुके हैं। जापान के टॉयलेट देखने में तो साधारण ही लगते हैं, लेकिन उन्होंने टॉयलेट में भी इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी लगा दी है कि आप टॉयलेट में इस्तेमाल होने वाले पानी के टेम्परेचर को भी मैनेज कर सकते हैं। जापान के टॉयलेट में इतने ज्यादा सेंसर लगे हुए होते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा बटन किस काम के लिए है। जापान के टॉयलेट को दुनिया भर में सबसे साफ और एडवांस टॉयलेट माना जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जापान के घरों में कुछ इस तरह के डिवाइस लगे हुए होते हैं कि आप एक ही बटन से पूरे घर के पानी के टेम्परेचर को मैनेज कर सकते हैं। अगारी कमाची। वैसे आपको बता दूं कि अगारी कमाची जापान के घरों के एंट्रेंस पे बनाई जाती है, जो कि एंट्रेंस को पूरे घर के फ्लोर से अलग करती है। अगारी कमाची पुराने समय से ही जापान के घरों में बनाई जाती है। इसका कारण ये है कि कोई भी घर के अंदर आने से पहले अपने जूते और चप्पलें वहीं पे खोल दे। इसका एक कारण ये भी है कि जापानीज लोगों को साफ सफाई काफी ज्यादा पसंद होती है और उनके घरों में चप्पलें और जूतों को अंदर ले जाना काफी ज्यादा बुरा माना जाता है। पर हमारे भारत के घरों में अगारी कमाची तो नहीं बनाई जाती, लेकिन हमारे भारत के घरों में भी जूते और चप्पलों को अंदर ले जाना अच्छा नहीं माना जाता। घर में इस्तेमाल होने वाला फर्नीचर।
आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत और जापान के घरों में इस्तेमाल होने वाले फर्नीचर में भी काफी बड़ा अंतर होता है और ज्यादातर तो ये देखा जाता है कि जापान के घरों में कम से कम फर्नीचर को इस्तेमाल किया जाता है। जैपनीज लोगों की टेबल भी काफी ज्यादा नीचे होती है, जो कि एक हैवी कंबल से कवर होती है, जिसे जैपनीज लोग कोटाट्सु कहकर बुलाते हैं, क्योंकि जापान के लोग अपना ज्यादातर समय बैठकर ही बिताते हैं। इसके अलावा जापान के ज्यादातर घरों में लोग बेड की बजाय जमीन पे ही सोना पसंद करते हैं। डोरबेल। जापानीज लोगों ने अपने घर की हर एक चीज में टेक्नोलॉजी को घुसा रखा है और डोरबेल भी उन्हीं में से एक चीज है। जहां भारत पे डोरबेल बजाने पे आपको कई तरह की आवाजें सुनने को मिलती हैं, जैसे कि चिड़ियों की या घंटी की, लेकिन जापानीज डोरबेल काफी ज्यादा एडवांस है, जिसके अंदर कमरे से लेकर माइक्रोफोन और स्पीकर लगाए जाते हैं, जो कि सिक्योरिटी के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। उसके जरिए जापान के लोग अपने घर के बाहर आने वाले किसी भी इंसान को देख सकते हैं और बिना घर के बाहर आए ही उससे बात कर सकते हैं। जापान के ज्यादातर घरों में इसी तरह की डोरबेल इस्तेमाल की जाती है। तो दोस्तों, अब आप जान ही गए होंगे कि जापान और भारत के घरों में क्या क्या अंतर होते हैं। जापान के लोगों ने ज्यादातर हर एक चीज में टेक्नोलॉजी को घुसा रखा है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।